हेलो दोस्तों, माय नेम इज मनीष अरोड़ा। आज हमारे इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। हमारे चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप से 12th के अकाउंट्स। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बोर्ड्स 2020 का एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया, आप लोग स्क्रीन पे भी रीड कर सकते हैं। आइए हम बोर्ड से क्वेश्चन समझते हैं। दोस्तों तीन पार्टनर्स थे, कीथ, बीना एंड वीना, जिसमें से हमारा थर्ड पार्टनर जो वीना है उसकी डेथ हो गई है। डेट है 30 जून 2019 सॉरी। सो दोस्तों वीना का शेयर था 1/3, मतलब इक्वल शेयर था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में 5 से 6 चीजें गिवन होती हैं जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल की, तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है। वीना का कैपिटल था 75,000। क्वेश्चन में करना क्या है, हमें सिर्फ वीना का कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसकी डेथ हुई है। तो दोस्तों फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट क्रेडिट। एंड वी नो वन थिंग कि अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में, डिक्रीज होता है तो डेबिट में। सबसे पहली चीज हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 75,000। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोर्ड्स में आईओसी नहीं आया था, बट मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए इसमें आईओसी भी ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मान लेते हैं आईओसी का रेट था 4% पर एनम, तो हमें ये लेना होता है आईओसी मंथ के हिसाब से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आईओसी कितना आएगा, 75,000 जो कि कैपिटल था उसका 4% इंटू 3 महीने, क्योंकि 3 महीने में पार्टनर की डेथ हो गई है। तो दोस्तों आईओसी आ रहा है हमारा 750, जिसके लिए हम यहां लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 750, राइट साइड हमने लिख दिया। सेकंड चीज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है सैलरी है। तो दोस्तों सैलरी है 25,000 पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल की। बट देखिए कुछ चीजों पे मैंने सर्कल किया हुआ है जो हम मंथ्स के अकॉर्डिंग देते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में है आईओसी, सेकंड है बच्चों सैलरी, थर्ड है प्रॉफिट टिल डेथ। तो इन तीनों चीजों में आपको टाइम का ध्यान रखना है। तो 25,000 साल की थी, हमें उसको देनी है 3 महीने की। 3 महीने को हम लिख सकते हैं 1/4, तो सैलरी आ गई 6250, जिसके लिए हम लिख देंगे बाय वीनास कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लोग सैलरी लिख सकते हैं। तो दोस्तों सैलरी है 6250। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। दोस्तों थर्ड जो इसमें पॉइंट है वो है गुडविल। सो गुडविल का एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट तो नहीं गिवन, हमें पिछले 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है। तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो दोस्तों एवरेज प्रॉफिट का मतलब तीनों सालों के प्रॉफिट को प्लस करा, 3 से डिवाइड करा, एवरेज प्रॉफिट आ गया 120। उसके बाद हम लगाएंगे गुडविल का फॉर्मूला विच इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में गिवन है 2 हमें ऑलरेडी, तो हमारी फर्म की गुडविल आ गई 240। तो दोस्तों हमें अब फर्म की गुडविल के बाद निकालिए वीना की गुडविल। वीना की गुडविल कैसे निकलेगी, फर्म की गुडविल जो आई थी 240, उसे वीना के शेयर से इंटू कर देंगे 1/3, जो कि आ गया है 80,000। इसमें मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना, गुडविल पूरी जाती है। अब दोस्तों गुडविल के लिए हम राइट साइड यहां पे लिखते हैं बाकी दोनों पार्टनर्स का नाम, जो कि है कीथ और बीना। तो हम लिखेंगे बाय कीथ्स कैपिटल अकाउंट, बाय बीनास कैपिटल अकाउंट। तो एक एंट्री इसके लिए होती है, कल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो दोस्तों गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के अकॉर्डिंग हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट करना होता है और बाकी दोनों पार्टनर्स के नाम लिखे होते हैं। और दोस्तों ये जो 80,000 की गुडविल है ये गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान से सीखिएगा, गेनिंग रेशियो क्या होती है यार, क्वेश्चन में तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो जो ओल्ड रेशियो थी रिमेनिंग पार्टनर्स की वीना के बाद, वो 1:1 ही बन जाएगी अब गेनिंग रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो 80,000 गुडविल आई थी वो गेनिंग रेशियो मतलब 1:1 में बांटनी है, जो मैंने यहां पर लिख दिया है 40,000 एंड 40,000। देखिए यहां तक होप सो आपको क्वेश्चन आ गया है, समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समटाइम्स आपको न्यू रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं थी, तो न्यू रेशियो जब गिवन हो तो गेनिंग का फॉर्मूला लगता है न्यू माइनस ओल्ड, और तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमें गिवन है जनरल रिजर्व। यूजुअली हमें जनरल रिजर्व मिल जाता है क्वेश्चन में, तो वो है 30,000। इसको हमें वीना के हिसाब से, वीना को देना है 1/3। तो दोस्तों वीना का शेयर था 1/3, तो हमने 30 को 1/3 से इंटू करा, आ गया 10,000। राइट साइड हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 10,000 रुपीज। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अभी हमने क्रेडिट साइड लिख दी है। लास्ट बेटा नेक्स्ट जो हमारी है अभी प्रॉफिट टिल डेथ भी हमें प्रोवाइड करना है। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि वीना को प्रॉफिट कैसे देना है। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है उसी को हमें देना है एज प्रॉफिट वीना को इस साल। तो पिछले 3 सालों का एवरेज आया था 120, तो मैंने कैसे निकाला, 120 जो था उसी को मैंने इस साल का प्रॉफिट एस्टिमेट कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इनटू वीना का शेयर जो कि था 1/3,
इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, क्योंकि प्रॉफिट हमें टिल डेथ ही देना होता है। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट 10,000, और प्रॉफिट के लिए हम राइट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं बोर्ड्स में। तो दोस्तों उसके बाद हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया राइट में। लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का दोस्तों बच गया है ड्रॉइंग्स, जो कि है 15,000। ड्रॉइंग आता है डेबिट में, जिसके लिए हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम ड्रॉइंग्स। दोस्तों आईओडी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब क्या रह गया, अब बस आपने लास्ट में कैलकुलेट करना है इसका बैलेंसिंग अमाउंट। तो बैलेंस जो आता है वो हम पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करना है, राइट साइड का टोटल करते हैं दोस्तों। टोटल हमारा आएगा 1,82,000, उसमें से आप लेफ्ट साइड ड्राइंग को डिडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1,67,000। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो बोर्ड्स में हमारा 4 से 6 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट